करते हो तुम कैसे भगवान हुए। ये दृश्य है महाभारत का। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि महाभारत में दो पात्र ऐसे हैं जो काफी प्रभावी थे। एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे कर्ण। तो यहाँ पर मैं वो कर्ण की वेदना, उनकी शिकायत जो है वो पढ़ना चाहता हूँ कविता के माध्यम से, जिसे लिखा है कुमार संभव ने। कर्ण की वेदना जो है, शिकायत जो है, वो भगवान श्री कृष्ण से है, अपनी माता से है, अपने पिता से है और अपने गुरुजन से है। तो कविता के माध्यम से मैं उसका पाठ करता हूँ, सुनिएगा। कि सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, अब मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम कहो। तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। पहला पत्र जो है वो कर्ण अपनी माता को लिखता है, और माता एक माता कुंती और दूसरी धरती माता। कि मन करता है, मन कहता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। मन करता है, मन कहता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। और एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती। प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती। और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जननी माँ को वचन दिया है, जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। और जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान बने। और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। दूसरा पत्र अपने पिता सूर्य को लिखता है कि सारा जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। तम मतलब अंधकार। सारा जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। और इंद्र ने विषम से कपट किए, पर तुम ही सम ना कर पाए। अर्जुन के सौगंध की खातिर बादल ओट छिपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। मेरा देख कला कौशल कोई भी पास नहीं आया। और दो पल जो तुम रुक जाते तो, दो पल जो तुम रुक जाते तो, अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। तो बेटे का जीवन हरते हो, बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिन मान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अंतिम पत्र जो है वो अपने गुरुजन को लिखता है। कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य थे और परशुराम थे। और द्रोणाचार्य का नाम द्रोणाचार्य इसीलिए था क्योंकि उनका जन्म जो है वो दोने में हुआ था। मतलब पेड़ के पत्ती से बना एक कंटेनर होता है, दोना जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें प्रसाद वितरित किया जाता है। तो अब वो गुरु को लिखते हैं कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। क्योंकि गुरु द्रोण जो है अर्जुन को बहुत मानते थे। तो पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही है, यह मोह नहीं तुमसे छोटा। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। और खुद दोने में जन्म लिया और मुझको चाक दिखाते हो। तो अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना, नियति का आघात सुनो। और देकर जो भी ज्ञान भुलाया,
देकर जो भी ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। लास्ट में कर्ण कहता है कि फिर भी तुमको ही पूजा है, फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम, कैसे भगवान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।